अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ 202 यानी डिस्क्रीट मैथ का मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम इंशाल्लाह ईच एंड एवरी एमसीक्यू को कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है द इन्वर्स ऑफ गिवन रिलेशन आर इज़। इन्वर्स में क्या होता है बेसिकली, अगर आपके पास एक रिलेशन है और उसके इस तरह से पेयर्स आपको या सेट दिया हुआ है, तो उसमें ये जो पेयर्स होते हैं ना, उनका ऑर्डर रिवर्स कर दें, ठीक है, तो वो इन्वर्स होता है। जैसे 1 1 को रिवर्स करेंगे तो वो तो 1 1 ही रहेगा। 1 2 को 2 1 कर दें, इसी तरह से 1 4 को 4 1, 3 4 को 4 3 और 4 1 को 1 4। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ये लास्ट वाला, 1 1 2 1 4 1 4 3 एंड 1 4। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इन्वर्स में आपने क्या करना है, सिर्फ उनकी सीक्वेंस उल्टी कर देनी है। सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक आर नॉट नेगेटिव ऑफ ईच अदर। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक एक दूसरे के नेगेटिव नहीं होते, ना ही ये सेम होते हैं। नेक्स्ट है लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड आर इज इक्वल टू ए सी बी सी ए बी अ रिलेशन ऑन ए इज आर के बारे में उन्होंने पूछा है कि आर के बारे में आप क्या कहेंगे। यहाँ पे देखें ए सी है और उसका उलट सी ए भी मौजूद है, तो ऐसे जो रिलेशन होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर आपके पास एक रिलेशन है जिसके अंदर 1 2 दिया हुआ है, तो ज़रूरी है कि वहाँ 2 1 भी दिया हो, तब वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे इसमें ए सी दिया हुआ था तो उसका उलट सी ए भी गिवन है, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड आर इज इक्वल टू दिस, देन आर यहाँ पे क्या होगा। देखें जी, सिमेट्रिक भी है ये और एंटी सिमेट्रिक भी है, देखें यहाँ से तो साफ पता चल रहा है। ठीक है, और उसके अलावा ये रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, ट्रांजिटिव ये नहीं है, मेरे ख्याल में ये नहीं होगा। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन होगा, ये जो 3 ऑप्शंस है ना ये तीनों होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, टोटल 4 ऑप्शन होते हैं, तो ऑल ऑफ द गिवन आपने चूज़ कर लेना है। द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q। ठीक है, P इस एरो को पढ़ते हैं इम्प्लाइज, तो P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना होता है, एक तो आपने इनकी जगह चेंज कर देनी होती है, ठीक है, और साथ में साइन यानी नेगेशन लगा देना होता है। अगर लगा हुआ है तो हटा दें, नहीं लगा हुआ तो लगा दें। तो यहाँ से हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन करेक्ट बन रही है। नेगेशन P की जगह P की जगह नेगेशन Q आ गया और Q की जगह नेगेशन P आ गया, यानी आपने पोजीशन भी चेंज कर दी और साइन भी चेंज कर दिया। नेक्स्ट है इन बूलियन एडिशन 1 + 1 इज इक्वल टू, इसका करेक्ट ऑप्शन है 1। बूलियन एडिशन में 1 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो हम उसकी जगह 1 लिखते हैं, क्योंकि बूलियन में हम 2 नहीं यूज़ कर सकते। द नेगेशन ऑफ टुडे इज़ फ्राइडे इज़, नेगेशन का मतलब होता है कि आपने उस स्टेटमेंट को उलट कर देना है। ठीक है, नॉट लगा देना उसके अंदर। तो टुडे इज़ फ्राइडे, इसको हम कर देंगे टुडे इज़ नॉट फ्राइडे, ये इसका नेगेशन होगा। और अगर इस तरह से ये सिंबल की फॉर्म में हो, यानी पी है, तो उसका नेगेशन हो जाएगा ये टिल्ड का साइन और साथ में पी, इसको नेगेशन पढ़ते हैं। और अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में हो तो हम साथ में नॉट लगा देते हैं, तो वो नेगेशन बन जाता है। नेक्स्ट है द सेम एलिमेंट कैन नेवर रिपीट ट्वाइस इन अ सेट। तो ये बिल्कुल ट्रू है, सेट के अंदर हम सेम नंबर को रिपीट नहीं कर सकते। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ दिस एंड जी ऑफ एक्स इज़ दिस, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कंपोजिट फंक्शन आपने फाइंड करना है। तो बाहर देखें एफ है, तो पहले तो आप एफ ऑफ एक्स लिखेंगे ना, एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास है 2x + 1। अब इस x की जगह हमने g ऑफ x पुट कर देना है, इस x की जगह g ऑफ x लिख दिया, अंदर इस x की जगह भी आपने g ऑफ x लिख देना है +1। तो ये वाली नोटेशन बन गई। इस साइड पे g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें, जो कि हमारे पास है x² - 1 और ये वाला साथ में +1। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x² - 2 + 1, तो ये आ गया 2x² - 1, ये वाला करेक्ट ऑप्शन। द स्टेटमेंट P implies Q इक्वल्स नेगेशन P और Q और साथ में नेगेशन P एंड नेगेशन Q, इसे हम कहते हैं इम्प्लीकेशन लॉस। ठीक है, ये लॉज आपको स्टार्ट वाले किसी चैप्टर में, चैप्टर नेम मुझे याद नहीं है, तो आपने वो वहाँ से लॉज सारे एक दफ़ा लाजमी देख लेने हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं इम्प्लीकेशन लॉ। इफ़ टू सेट्स आर नॉट इक्वल देन वन मस्ट बी अ सबसेट ऑफ ईच अदर, यानी अगर दो सेट्स इक्वल नहीं हैं तो ज़रूरी है कि वो एक दूसरे का सबसेट हो, नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि अगर दो सेट्स इक्वल नहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है वो 1 2 3 है
और बी जो है वो ए बी सी है, तो इक्वल तो नहीं है ये, और ना ही एक दूसरे का सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक है 1 2 3 तो दूसरा 1 2 3 4 5 है, ठीक है, सी। तो ए जो है वो सी का सबसेट होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं सी के अंदर। लेकिन अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो फिर वो सबसेट नहीं होते, तो यहाँ से हम फॉल्स चूज़ करेंगे। If f and g are two one-to-one functions, then their composition that is g of f is, अगर दोनों functions one-to-one हैं तो उनका composition भी one-to-one होगा। If a set contains exactly m distinct elements where m denotes some non-negative integer, then the set is, यानी अगर m distinct element का मतलब है हमें उसकी लिमिट दी हुई है, हमें पता है कि नंबर्स कहाँ तक हैं, तो हम कहते हैं कि वो फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट वो होगा जिसकी हमें कोई लिमिट नहीं दी, एंड पॉइंट नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट जी, f of 4 is equal to 1 and g of 1 is equal to 4, then f of g of 1 will be, f of g of 1 यानी ये इस तरह से आएगा, ठीक है। f बाहर एज इट इज़, g of 1 की वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास 4 है तो इसकी जगह 4 आ गया। अब f of 4 की वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास 1 है, तो फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, 1। A यूनियन B इज इक्वल टू A, देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B, तो ये ट्रू है, ठीक है। अगर A और B का यूनियन लें और वो A आ जाए, जैसे A जो है वो 1 2 है और B 1 2 3 है, ठीक है। जब आप सॉरी ये 1 2 3 है और इसको हम 1 2 ले लेते हैं, तो अगर आप इनका यूनियन ले लेना तो वो 1 2 3 आ जाएगा, यानी वो ए के ही इक्वल आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन वो होता है जो कॉमन नंबर्स हों, तो कॉमन तो सिर्फ 1 2 आ रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन आएगा 1 2 जो कि बी की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप यूनियन लेने से ए आंसर आ रहा है तो ज़रूरी है कि इंटरसेक्शन लेने से आंसर बी आएगा। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ कॉल्ड कार्डिनैलिटी, ठीक है, यानी सेट के अंदर कितने नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट, तो इसका मतलब है, इसकी कार्डिनैलिटी का मतलब है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो इसकी कार्डिनैलिटी 4 होगी। नेक्स्ट जी, f of x इज इक्वल टू एक्स एंड g of x इज इक्वल टू -2x, देन f प्लस g of x, दोनों को ऐड कर देना आपने, तो x के साथ प्लस कर देना है आपने -2x, तो x प्लस माइनस -2x, तो ये -x आंसर आ जाएगा। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन फॉर 3 सेट्स, एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या होता है कि आपने इंटरसेक्शन का फॉर एग्जांपल लिखना है तो a यूनियन b, सॉरी a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c लिखें और दोबारा से a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c लिखें। एक दफ़ा आपने आखिरी दोनों के साथ ब्रैकेट लगा देनी है, एक दफ़ा पहले दोनों के साथ लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन बन रहा है। ये जो है ये भी एसोसिएटिव लॉ है, लेकिन ये यूनियन का है और ये एसोसिएटिव लॉ नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ -77, आपने बताना है कि यहाँ पे -77 कौन सी सीक्वेंस है। तो हम देखें पहले यहाँ पे 1 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो -3 आता है, 2 में से 1 माइनस करें तो भी -3 आता है, यानी इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, डी की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है जो कि -3 है। इसका मतलब है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए an का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पे d तो दिया हुआ आपको, a1 पहली टर्म होती है जो कि यहाँ पे 4 है, और n हमने यहाँ पे फाइंड करना है, और an यानी जो टर्म हमें दी हुई है ना an की जगह वो -77 है। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें, -77 इज इक्वल टू 4 प्लस n तो हमने नहीं पता, d की वैल्यू आ गई -3। अब यहाँ पे -77 इज इक्वल टू 4, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये -3n माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। -3n इधर आके प्लस हो जाएगा, 4 + 3 7, और ये 77 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये 84 और n के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड होगा, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 2s are 6 और 3 8s are 24, तो यहाँ से हमारे पास 28 करेक्ट ऑप्शन बन रही है। If set A has 5 elements, then par set of A
P ऑफ S कंटेन एलिमेंट्स। पार्ट सेट जब भी आपने उसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं ना, तो उसमें आप 2 की पावर ले लेते हैं, ठीक है, 2 पावर n, यानी n की जगह उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से 2 पावर n नहीं सेलेक्ट करना आपने, आपको तो n की वैल्यू दी हुई है ना, 5 एलिमेंट्स हैं, तो 2 पावर 5 होगा। A collection of rules indicating how to form new set objects from those already known to be in set is called। ये डेफिनेशन होती है रिकर्जन की, ठीक है, इसको आप पेज नंबर 165 पे रीड कर सकते हैं। उसके साथ साथ बेस की भी आपने कर लेनी है। ये वाली सीक्वेंस जो है, ये कौन सी सीक्वेंस है? अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, डिफरेंस सेम आता है, यानी दो कंसेक्टिव टर्म्स को जब आप माइनस करते हैं ना तो सेम आता है। ज्योमेट्रिक के अंदर क्या होता है, दो को डिवाइड करें तो आंसर सेम आता है। तो यहाँ से हमें देखने से पता चल रहा है कि अगर हम दो डिवाइड करते हैं ना तो आंसर सेम आता है। जैसे 10/1 करें तो 10 आता है, फिर अगली दो को करके देखते हैं, 10² 10 करें तो ये एक 10 कैंसिल हो जाएगा, पीछे एक 10 आ जाएगा। फिर अगली दो को करके देखें, 10³ को जब आप 10² से करते हैं तो वो भी आंसर 10 आएगा, क्योंकि दो कैंसिल हो जाएंगे तो एक रह जाएगा। तो इनकी कॉमन रेशियो सेम आ रही है, ठीक है, डिवाइड करने का मतलब है आर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। सिग्मा जे की वैल्यू 1 से 3 तक है और साथ में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कहते हैं बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जे की वैल्यू देखें 1 से स्टार्ट हो रही है और 3 तक जा रही है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर ना जे की जगह हमने क्या करना है, एक दफ़ा 1 पुट कर देना है, फिर प्लस लगा के, सिग्मा का मतलब होता है प्लस, 1 से 3 तक सारी वैल्यूज़, तो 1 पुट किया, अब 2 पुट कर दें सेम फंक्शन के अंदर, सिग्मा का मतलब है प्लस करें, और फिर यहाँ पे जे की वैल्यू 3 पुट कर दें, तो 3 - 5 + 6 - 5 + 9 - 5, तो ये आ गया -2 + 1 + 4, तो 4 + 1 5, 5 - 2 3 आंसर आ जाएगा। The product of the positive integers from 1 to n is called n factorial। फैक्टोरियल के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 3 का फैक्टोरियल लेना है, तो 3 को आपने रिड्यूस करते जाना है 1 तक, तो 1 से लेकर इस नंबर तक सारे जितने भी नंबर्स हैं ना उनका प्रोडक्ट जो है उसे हम n फैक्टोरियल कहते हैं। नेक्स्ट देखें जी, इफ़ p इज इक्वल टू इट इज़ रेनिंग एंड q इज इक्वल टू शी विल गो टू कॉलेज, it is raining and she will not go to college but will be denoted by। अब it is raining का मतलब है कि ये P है, ठीक है, she will not अभी हमने देखा था नेगेशन को कहते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब है नेगेशन का कि इसके साथ टिल्ड लग जाएगा, जो Q की वैल्यू थी वो नॉट हो गई है तो उसका नेगेशन ले लें, नेगेशन Q, और एंड को हम इस तरह से हैड के साथ शो करते हैं, तो P हैड नेगेशन Q, तो यहाँ से ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारा करेक्ट। द नेगेशन ऑफ टुडे इज़ फ्राइडे, ये रिपीट हो गया, इसकी नेगेशन क्या होगी, टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। द कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट, कन्वर्स किसे कहते हैं, कन्वर्स कहते हैं कि हमने इनकी ना पोजीशन चेंज कर देनी है, इनवर्स के अंदर हमने इनके साइन चेंज कर देने होते हैं, यानी दोनों के साथ नेगेशन लगा दें, ठीक है। कन्वर्स के अंदर हमने इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, P इम्प्लाइज Q है तो उसको Q इम्प्लाइज P कर दें, और कंट्रा पॉजिटिव के अंदर हमने पीछे भी देखा था पोजीशन भी चेंज कर देते हैं और साइन भी चेंज कर दें। जैसे इसकी पोजीशन चेंज कर दें, यानी Q पहले लिख दें, P बाद में, और साथ में इनके साथ नेगेशन लगा दें, तो ये इसका कंट्रा पॉजिटिव है, ये इसका इन्वर्स है और ये इसका कन्वर्स है। इन्वर्स में साइन, कन्वर्स में पोजीशन, और कंट्रा पॉजिटिव में दोनों चीज़ें चेंज होती हैं। कंट्रा पॉजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट, अब इसके अंदर आपने नॉट भी लगा देना है, ठीक है, साथ में इनकी पोजीशन भी चेंज कर देनी है। आई विल नॉट टेक एन अम्ब्रेला, और फिर हम लिख देंगे इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग, यानी ये पहले ले जाएं, ये बाद में ले जाएं, और साथ में नॉट लगा दें, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अ स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज, स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन भी कहते हैं। द स्टेटमेंट इट इज़ नॉट रेनिंग एंड इफ़ एंड ओनली इफ़ रोड्स आर ड्राई इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, ये इक्वल होगा, यानी रोड्स आर ड्राई इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग। ये वाला पार्ट आप पहले लिख दें, ये बाद में लिख दें, ठीक है, यानी आप P इम्प्लाइज Q लिखें या Q इम्प्लाइज P लिखें, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों इक्विवेलेंट होती हैं, तो आप इसको पहले कर दें, यानी इफ़ रोड्स आर ड्राई इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग, तो यहाँ से C ऑप्शन बन रहा है। द स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स, ये जो स्टेटमेंट है ना जिसमें डबल नेगेशन आता है और वो दोबारा से सेम आंसर आ जाता है, उसे हम कहते हैं डबल नेगेटिव लॉ।
एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम दैट स्पेसिफाइज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड, ऐसा टेबल जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रुथ वैल्यूज़ लिखते हैं, उसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं. एन आर्गूमेंट इज डैश इफ द कंक्लूजन इज ट्रू व्हेन द प्रीमिसेस आर ट्रू, उसे हम वैलिड आर्गूमेंट कहते हैं. और अगर कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो जाए लेकिन प्रीमिसेस ट्रू ही रहती हैं तो उसे हम कहते हैं कि वो इनवैलिड है, इनवैलिड आर्गूमेंट. द स्टेटमेंट P implies Q इक्वल्स P एंड negation Q implies C, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं रिडक्शो एंड अब्जर्वडम. ये पेज नंबर 27 पे आपको मिल जाएगा, आपने कंफर्म कर लेना है. P implies Q एंड Q implies P, यानी एक साथ उसको बाई कंडीशनल बोलते हैं, ठीक है. इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट, यानी P implies Q एंड Q implies P, ये इसके इक्वल होगा. मैंने अभी बताया था ना, बाई कंडीशनल में एरो दोनों तरफ है तो इसका मतलब है P Q को भी इम्प्लाई कर रहा है और Q P को इम्प्लाई कर रहा है और दरमियान में एंड लगा देते हैं, तो ये ट्रू है. अकॉर्डिंग टू बाई कंडीशनल 1 + 1 = 3 ओनली इफ़ एंड ओनली इफ स्काई इज़ येलो, तो ये भी ट्रू है क्योंकि ना तो स्काई येलो हो सकता है ना ही ये हो सकता है, ठीक है. तो स्काई येलो नहीं होगा, यानी अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही तो ये भी ट्रू नहीं होगी, तो ये ट्रू है. A statement that is always true regardless of the truth values, वो स्टेटमेंट जिसके आंसर हमेशा सारे ट्रू आते हैं, यानी आपने एक ट्रुथ टेबल बनाया इस तरह से P और Q की फॉर्म में और उसके अंदर सारे आंसर्स आपके ट्रू आते जा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं टोटोलॉजी, ठीक है. उसे क्या कहते हैं, टोटोलॉजी. इफ़ P and Q आर स्टेटमेंट वेरिएबल देन द कंजंक्शन ऑफ P and Q, कंजंक्शन को हम एंड भी कहते हैं और इसका सिंबल जो है ये नहीं होता, सिंबल ये हैट होता है, ठीक है. ये जो V वाला सिंबल होता है ना, इसको हम कहते हैं और जो हैट वाला सिंबल होता है इसको हम कहते हैं एंड. तो ये दोनों चीज़ें तो ठीक हैं लेकिन इसका सिंबल गलत दिया हुआ है, तो ये फॉल्स है. फॉर टू सेट्स A B, ये जो आपको लॉ दिया हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. तो ए ऑप्शन यहाँ से बनेगा. इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ लगाया हुआ है लेकिन ये नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ ये नहीं होता, ये इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ओवर यूनियन. चेक वेदर 36 = 1 mod 5, 36 मॉडुलस 5 = 1 रिमाइंडर एंड 33 मॉडुलस 10 = 3 रिमाइंडर. क्या ये दोनों सेम हैं, यानी इक्विवेलेंट हैं, ये वाला और ये वाला. मॉड का मतलब यही होता है कि आप 36 को ना 5 पे डिवाइड कर दें, ठीक है. 36 मॉडुलस 5 लें, 36 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 7 ज़ार 35 और आंसर एक रिमाइंडर आता है नीचे, ठीक है. और 10 3 ज़ार 30 करें तो 3 रिमाइंडर आता है, तो दोनों जो हैं ये क्या हैं, इक्विवेलेंट है. अब बाइनरी रिलेशन आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. पार्शियल ऑर्डर रिलेशन उसे तब कहते हैं अगर वो रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटी सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो. इसे पेज नंबर 93 पे सेम स्टेटमेंट दी हुई है. नेक्स्ट देखिए, द रिलेशन हैज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. इसका जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ए से स्टार्ट करते हैं. ए से बी की तरफ एरो जा रहा है यानी पहला पेयर ए बी होगा, फिर ए से सी की तरफ भी जा रहा है तो ए सी होगा, ठीक है. ए को हमने देख लिया, अब बी को देखें. बी से ए की तरफ जा रहा है तो एक बी ए बनेगा. बी से डी की तरफ भी आ रहा है तो बी डी. अब सी की बारी है, सी से एक सी की तरफ जा रहा है तो सी सी, और ये एरो सी से डी की तरफ जा रहा है तो सी डी, और डी से किसी तरफ एरो नहीं जा रहा है, इसकी तरफ सिर्फ आ रहे हैं. तो ये जो आंसर्स हैं ये किस ऑप्शन में आ रहे हैं, ये सी ऑप्शन में आ रहे हैं, ठीक है. एरो की डायरेक्शन देख के आपने पेयर्स लिखने हैं. अ सर्किट विद 2 इनपुट सिग्नल्स एंड 1 आउटपुट सिग्नल्स, इन दोनों में से कौन सा है जिसमें 2 इनपुट होती हैं, तो नॉट गेट जो है ना उसमें सिर्फ एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है, ठीक है. उसका टेबल कुछ इस तरह से बनता है, जैसे P है तो उसका नॉट होगा नेगेशन P, तो ये ट्रू है या फॉल्स हो सकती है. अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगी, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगी. लेकिन एंड गेट के अंदर ना 2 होती हैं, P और Q, फिर हम उन दोनों का एंड लेते हैं, यानी 2 टर्म्स होना ज़रूरी हैं, 2 इनपुट्स होना ज़रूरी हैं, तो यहाँ से एंड गेट चूज़ करेंगे. इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 देन इट्स इन्वर्स. इसका इन्वर्स फाइंड करना है. इन्वर्स फाइंड करने का एक तरीका होता है कि आपने लेट कर लेना है एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है यहाँ पे उसको y लेट कर लें. y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसकी जगह y पुट कर देंगे तो y इक्वल आ जाएगा 2x + 1 के. अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो पहले तो 1 इधर आके माइनस होगा
वहाँ 2x रह गया, 2 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं ना, तो f जब y के साथ शिफ्ट होगा ना, तो f इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, तो x की जगह हम पुट कर सकते हैं f इनवर्स y, और इधर है y माइनस 1/2। अब जहाँ जहाँ y आ रहा है उसको रिप्लेस कर दें x के साथ, ये x आ गया, इधर x माइनस 1/2, तो यहाँ से ये x माइनस 1/2 या 1/2 बाहर निकाल लें तो अंदर x माइनस 1। तो ये तरीका होता है इन्वर्स फाइंड करने का, पहले y लेट करते हैं, उसके बाद इस तरह से x की वैल्यू निकालते हैं, x को f इन्वर्स y पुट करें और जितने भी y आ रहे हैं उनको x के साथ रिप्लेस कर दें। नल सेट इज डिनोटेड बाय phi और एम्प्टी ब्रैकेट। If f of x is equal to this and g of x is equal to this, then 2f minus 1g, यानी 2 f of x माइनस 1 g of x, ये x दोनों के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें x प्लस 1, माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 1, तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 1, तो इनको तरतीब से लिख लें, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से ये ऑप्शन बन रही है। Let a0 is equal to this, a1 is this and a2 is 3, then सिग्मा j की वैल्यू 0 से 2 तक, यानी इस j की तरह एक दफ़ा आपने 0 पुट कर देना है, प्लस इस j की दफ़ा एक दफ़ा 1 पुट कर दें और इस j की जगह एक दफ़ा 2 पुट कर दें। 0 से 2 तक आपने जाना था, तो a0 हमें 1 दिया हुआ है, प्लस a1 हमें माइनस 2 दिया हुआ है और a2 हमें 3 दिया है, तो 1 माइनस 2 प्लस 3, 1 प्लस 3 4, माइनस 2 करेंगे तो 2 आंसर आता है। Which of the given statement is incorrect? Process of finding an object in terms of smaller version, ये भी हमने देखा है रिकर्जन की डेफिनेशन, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है, हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। रिकर्जन डेफिनेशन हैज़ 2 पार्ट्स, बेस एंड रिकर्जन, ये भी करेक्ट है। सेट्स कैन डिफाइंड रिकर्सिवली, ये भी करेक्ट है। फंक्शंस कैन नॉट बी डिफाइंड रिकर्सिवली, ये रॉन्ग है, तो ये यहाँ से इनकरेक्ट है, क्योंकि फंक्शंस जो है ना वो डिफाइन किए जा सकते हैं रिकर्सिवली, यानी उन्हें स्मॉल वर्जन्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कैन नॉट की जगह कैन आना चाहिए था, फिर ये करेक्ट होती है। अब कैन नॉट है तो इसका मतलब है ये इनकरेक्ट है। द ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑन सेट्स आर कॉमोटेटिव। कॉमोटेटिव का मतलब होता है कि अगर आप ए यूनियन बी लें या बी यूनियन ए लें तो दोनों का आंसर सेम होता है। इसी तरह से इंटरसेक्शन की फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी लें या बी इंटरसेक्शन ए लें तो भी आंसर सेम होता है, तो ये ट्रू है। तरतीब चेंज करने से यूनियन और इंटरसेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द पावर सेट ऑफ अ सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, यानी जो पावर सेट है वो ए के सारे सबसेट्स होते हैं, तो ये ट्रू है। क्योंकि पावर सेट कैसे बनता है, अगर ए की वैल्यू है 1 2 3 तो पावर सेट बनेगा पहले 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, एक एक करके लिख लिया, फिर 2 2 करके लिख लें, 1 2, इसी तरह से 1 3 2 3 और एंड पे जो है वो 1 2 3 आ जाता है और शुरू में एक एम्प्टी सेट भी आता है। तो जितने भी यहाँ पे पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, ये सारे जो हैं वो होते हैं, क्या होते हैं, सबसेट होते हैं ए का, तो ये ट्रू है। व्हाट इज़ द आउटपुट स्टेट ऑफ एन और गेट इफ़ इट्स इनपुट आर 0 1? और गेट के अंदर क्या होता है, और गेट के अंदर हम लगाते हैं प्लस, ठीक है, जो एंड गेट होता है उसके अंदर डॉट लगाते हैं, तो 0 + 1 करें, या वैसे अगर हम देखें तो और गेट के अंदर जो P और Q है ना उनकी वैल्यूज़ इस तरह से हो सकती हैं 0 0 1 1, तो ये 0 1 0 1, तो अगर आंसर 0 और 1 है, ठीक है, इनपुट 0 और 1 है तो इसका आंसर 1 होता है, यानी और में अगर एक भी 1 होगा तो आंसर 1 होगा, ठीक है, और अगर दोनों 0 हैं तो फिर आंसर 0 होता है, तो उस यहाँ से 1 चूज़ करेंगे हम। ये दोबारा से रिपीट हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n इज कॉल्ड फैक्टोरियल। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, द इन्वर्स ऑफ गिवन रिलेशन। इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, वही तरतीब चेंज कर देनी है, 1 1, इसको 2 1 कर दें, इसको 4 1 कर दें, इसको 4 3 कर दें, इसको 1 4 कर दें, ठीक है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन बन रहा है। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन करें तो ये इसके इक्वल होता है, नहीं, ये इसके इक्वल नहीं होता। अगर आप इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं और उसे ओपन करते हैं ना, यानी जब दोनों का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग करेंगे तो अगर वो इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन बन जाएगा, और अगर वो यूनियन है और अगर आप उनका कॉम्प्लीमेंट अलग अलग करते हैं तो फिर वो इंटरसेक्शन बन जाएगा, तो उलट जाता है साइन।
जी ऑफ एक्स इज दिस, जी ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स। तो पहले ये बाहर वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स लिखते हैं 3x + 2, फिर इस x की जगह दोबारा जी ऑफ एक्स पुट कर दें, इस x की जगह भी जी ऑफ एक्स + 2, तो ये तो जी ऑफ एक्स बन गया। यहाँ पे 3 इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू गेन पुट कर दें 3x + 2 + 2, तो 3 3 ज़ार 9x + 3 2 ज़ार 6 + 2, तो 9x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 + 2 8, तो 9x + 8 ये ऑप्शन बन, ये 9x² है वो नहीं चूज़ करना आपने। द कॉमन फ्रैक्शन फॉर द रिकरिंग डेसिमल 0.81, इसके लिए कॉमन फ्रैक्शन क्या होगी? तो रिकरिंग का मतलब है कि ये रिपीट हो रही है, 0.81 है प्लस 0.0081 होगा, यानी 2 नंबर है ना तो 2 ज़ीरो लगा दें, फिर 0 पॉइंट यहाँ पे 0 है, अब इन दोनों की जगह भी 0 आ जाएगा आगे 81, और ये इस तरह से चलता जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ए है वो पहली टर्म होती है जो कि 0.81 है, आर जो है वो इन दोनों को डिवाइड करके आता है, तो 0.0081 को 0.81 से डिवाइड कर दें तो ये 0.01 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है ना इसका कॉमन फ्रैक्शन फाइंड करने का, वो होता है a/1 - r, तो a भी हमने फाइंड कर लिया, r भी हमने फाइंड कर लिया, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें, a की जगह 0.81/1 - r की जगह उसकी वैल्यू, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 81/99, और इसकी जब कटिंग करें तो 9 9 ज़ार 9 11 ज़ार, तो 9/11 करेक्ट ऑप्शन बन रही है। यहाँ पे अगेन रिकर्जन की डेफिनेशन आ गई, और द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म p और नेगेशन p ये हमेशा टोटोलॉजी होती है, ठीक है। इसको पेज 10 पे आप चेक कर सकते हैं, ये इसका आंसर हमेशा टोटोलॉजी होता है, यानी ये p है और ये नेगेशन p है, ठीक है। तो ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगी, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगी। अब इनका और लेना है, और का मतलब क्या होता है, एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है, इसमें ट्रू है ये भी ट्रू है, तो दोनों आंसर ट्रू आए हैं, तो ये क्या है, टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी उसे कहते हैं जिसमें सारे आंसर्स ट्रू आए। नेक्स्ट, इफ r is equal to a b b c c is a relation on set, then r is, r जो है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट के अंदर जो है वो सिमेट्रिक भी होता है, एंटी सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, ये भी हमने पीछे किया था। द नेगेशन ऑफ द इम्प्लीकेशन, इफ़ p इज़ अ स्क्वायर देन p इज़ अ रेक्टेंगल, आपने बताना है कि p अगर एक स्क्वायर है तो क्या वो एक रेक्टेंगल भी है, यानी इसका नेगेशन करना है आपने। नेगेशन में हमने चेंज कर देना होता है ना, इफ़ p इज़ नॉट अ स्क्वायर देन p इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, तो ये ए ऑप्शन बनेगा। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ से फॉल्स स्टेटमेंट निकालनी है, तो पहली फॉल्स है 0 बिलोंग्स टू फाइव तो एम्प्टी सेट होता है ना, उससे कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, तो यही इनकरेक्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। Let A be a set containing 3 elements in the total number of relations from A to A, यानी A क्रॉस A जब भी आपने फाइंड करना है ना, तो इसके जितने एलिमेंट्स होते हैं और इसके जितने एलिमेंट्स होते हैं दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें ना तो टोटल उतने बनते हैं, यानी इसके अगर 3 हैं तो ये भी A है, इसके भी 3 होंगे, तो 3 3 ज़ार 9, तो ये कैसे पता चलता है हमें, यानी n को n से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स n उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना आपने। उसके बाद है लेट a इज़ दिस एंड b इज़ दिस, देन क्या होगा इसके अंदर, a 1 2 3 है और b 2 3 4 5 है, देन a इज़ इक्वल टू b, नहीं दोनों इक्वल तो नहीं है, a b का सबसेट भी नहीं है, यानी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है, इम्प्रॉपर सबसेट भी नहीं है, इम्प्रॉपर सबसेट ये भी नहीं है, उन्होंने बोथ 2 and 3 लगा दिया, इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यहाँ मेरे ख्याल से 1 होना चाहिए था तब ये a इसका सबसेट बनता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का मतलब है कि वो मतलब फैक्ट ना हो, जैसे सन राउंड्स अबाउट अर्थ, ठीक है, ये जो है वो एक स्टेटमेंट है तो ये प्रोपोजिशन हो सकती है, हालांकि वैसे तो अर्थ अराउंड करती है ना सन के अराउंड, लेकिन फिर भी एक स्टेटमेंट है तो इसको हम प्रोपोजिशन कह सकते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट है वैसे। 11 + 7 = 18, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। x ग्रेटर देन 11, ये जो है वो प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि हमें इसमें x की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता x की वैल्यू 11 से बड़ी ही होगी या छोटी होगी। अब यहाँ पे देखें, ये नोटेशन यहाँ पे सही इसकी नहीं दी, इसको स्किप कर दें, इसकी नोटेशन नहीं है सही से, ये मैं चेक करके फिर आप लोगों को वीडियो के एंड पे लगा दूँगी।
लेट ए हैज़ द सेम कार्डिनैलिटी एज बी। कार्डिनैलिटी का मतलब है कि सेम एलिमेंट्स, जितने ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने ही बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ अ डैश करस्पॉन्डेंस बिटवीन देम। अगर उनकी कार्डिनैलिटी सेम हो तो इसका मतलब है वो 1 to 1 भी हैं और ऑन टू भी हैं, तो बोथ ए एंड बी चूज़ करेंगे हम। जो भी फंक्शन 1 to 1 होता है वो ऑन टू भी होता है। लेट ए इज दिस एंड वी डिफाइन फंक्शन, देन आपने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ जी ऑफ 5 और जी ऑफ एफ ऑफ 2 की। क्या दोनों के आंसर सेम आते हैं? ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ 5 पहले निकालते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ 5, तो पहले एफ बाहर एज इट इज़, अंदर जी ऑफ 5 की वैल्यू पुट कर दें। तो जी ऑफ 5 हमें यहाँ से दिया हुआ है 3। ठीक है, अब एफ ऑफ 3 की वैल्यू देखें तो वो भी हमें 3 दी हुई है, ये एक आंसर आ गया। अब जी ऑफ एफ ऑफ 2 की निकाल लेते हैं। तो जी एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या निकलेगी? यहाँ से 5 दी हुई है, तो जी ऑफ 5 जो है वो हमें दोबारा से 3 दिया हुआ है, तो दोनों के आंसर इक्वल आ गए हैं, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। एफ ऑफ जी ऑफ 5 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 2। उसके बाद है जी, इफ एफ एंड जी आर टू 1 to 1 फंक्शंस देन देयर कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एफ। अगर वो दोनों 1 to 1 है तो उनकी कंपोजिशन भी 1 to 1 होगी। If 1 is equal to 1 and 2 is equal to 2, the conditional statement is true. 1 और 1 इक्वल होते हैं, 2 और 2 इक्वल होते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, ये किससे शो करता है? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर। ये 158 पेज पे दिया होगा आपको, वहाँ से आप चेक कर लें। ये वाला भी फॉर्मूला और ये भी, इनकी भी नोटेशन आपने याद रखनी है। ठीक है, ये तब होता है जब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इस तरह से दी हों वैल्यूज़ n स्क्वायर तक, और ये तब होती हैं जब सिर्फ सिग्मा के हो। ये सिग्मा के स्क्वायर होता है और ये वाला जो है ये सिग्मा के क्यूब होता है। तो क्यूब वाला फॉर्मूला उन्होंने आपसे पूछा है। A set Z has n elements, how many function are from Z to Z? Z to Z का मतलब है कि आपने n क्रॉस n कर देना है, जैसे अभी पीछे हमने A के अंदर किया था। नेक्स्ट है आई स्क्वायर प्लस 2, और i की वैल्यू 0 से शुरू होकर 2 तक जा रही है, तो इसके अंदर पहले 0 स्क्वायर प्लस 2 पुट कर दें, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 पुट कर दें, फिर 2 स्क्वायर प्लस 2 पुट कर दें। सिर्फ 0 से 2 तक आपने जाना है, तो ये 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 2 6, 6 और 3 9 और 2 11। तो यहाँ पे 11 नहीं दिया हुआ, तो इसलिए आप नन ऑफ द अबव चूज़ कर लें। -1 की पावर k है। अच्छा जी, तो s के कितने आंसर्स आ सकते हैं? k जो है वो इंटीजर है। इंटीजर के अंदर आप देखें तो इवन वैल्यूज़ भी आती हैं और ऑड वैल्यूज़ भी आती हैं। अगर तो -1 की पावर k है और k अगर एक इवन नंबर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ +1 आंसर आएगा। ठीक है, अगर ये इवन है। अगर k जो है वो ऑड नंबर है तो फिर माइनस ख़त्म नहीं होगा, फिर -1 आंसर आएगा। यानी जैसे देखिए ना, -1 की पावर अगर 2 हो तो इवन नंबर है तो वो +1 आ जाएगी, लेकिन -1 की पावर अगर 3 है तो ये तो ऑड नंबर है, तो फिर -1 आएगा। तो यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, इसका -1 भी आंसर आ सकता है और 1 भी आंसर आ सकता है। इफ़ P is T, Q is T, R is equal to F, देन नेगेशन P और Q, नेगेशन P लेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, तो नेगेशन P का और ले लें R के साथ। और में क्या होता है, एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है, ये तो दोनों फॉल्स हैं। P की वैल्यू भी फॉल है, R की वैल्यू भी फॉल्स है, तो इसका आंसर आ गया फॉल्स। ठीक है, एक ब्रैकेट का। दूसरी ब्रैकेट में देखें Q और R, Q और R एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है, तो एक फॉल्स आ गया, दूसरा ट्रू आ गया। अब ये जो है इम्प्लाइज के अंदर क्या होता है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स होता है। तो यहाँ तो पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, कंसिडर द रिलेशन R ऑन 1 2 3 4, ये हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव आएगा। क्वेश्चन द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग डायग्राम, इसके अंदर देखें तो हर एक एलिमेंट सामने वाले एक के साथ मिला हुआ है, यानी ये 1 to 1 है, और y के जितने एलिमेंट्स हैं ये सब किसी ना किसी x के साथ ज्वाइन हुए हुए हैं, y में कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे, तो ये ऑन टू भी है। ठीक है, तो 1 to 1 और ऑन टू दोनों होंगे। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज इसका आंसर होगा। नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, द ट्रेन इज लेट और माई वॉच इज फास्ट। नेगेशन का मतलब है नॉट लगा दें, द ट्रेन इज नॉट लेट और माई वॉच इज नॉट फास्ट। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए
टू इटसेल्फ, यानी ए का क्रॉस ले लें ए के साथ, देन आर, इसका क्या मतलब है, यानी ये किसको शो कर रहा है। ठीक है, देखें जी, ये हमेशा यहाँ से A1 A2 A3 होगा, ये भी A1 A2 A3 होगा। तो A क्रॉस A हम लेते हैं, A की वैल्यू है A1 A2 A3, इसका क्रॉस आपने अगेन इसी के साथ ले लेना है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि A1 के साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा, यानी इसका पेयर नहीं है। 0 का मतलब है इसका पेयर नहीं है। A1 का A2 के साथ है, 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी A2 और A1 का है पेयर। उसके बाद ये भी 1 है, यानी A2 और A3, यहाँ से A3 और A2, तो ये वाले पेयर्स होंगे सारे। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में नॉट बी अ फंक्शन ट्रू, ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन अगर है कोई एक्सप्रेशन तो उसका इन्वर्स भी एक फंक्शन हो सकता है वो फंक्शन ना हो उसका इन्वर्स। द इन्वर्स ऑफ द गिवन रिलेशन, फिर से ये रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट हो गया है, और उसके अलावा ये भी रिपीट है। बूलियन एडिशन में 1 + 1 = 1 होता है, ये हमने भी और के अंदर देखा है ना, 1 + 1 हो तो 1 होता है। द सेम एलिमेंट कैन नेवर, ये भी सेट वाला रिपीटेड है। उसके बाद द सेट, ये भी रिपीटेड है, ये वाला भी अभी हमने किया है पहले, ये भी हम कर चुके हैं। कार्डिनैलिटी -x, ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया। ठीक है, ये मेरे ख्याल में सेम पेपर दोबारा से प्रिंट हो गया, तो ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें से ये करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, तो अभी हमने 2 या 3 पास्ट पेपर सॉल्व किए हैं, तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें आपके रिवाइज हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि बाकी आने वाली वीडियोस को भी आप टाइम पे देख सकें। थैंक यू।